बट वहां पे ऐसा होता था 18 घंटे हम स्ट्रेट कोडिंग करते थे। एक बार तो हम 48 आवर्स सोए भी नहीं थे। कोई भी जॉब आ रही है, जॉब के लिए अच्छे कैंडिडेट ढूंढो, इन्फर कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने इसी चीजों पे काम किया है, सिमिलर टाइप का बैकग्राउंड है, इसका मतलब ये बंदा भी इस जॉब के लिए एक आइडियल मैच है। तो उसमें बंदे ने बहुत चालू निकला, उसने क्या किया, हिडन टेक्स्ट करके सारी दुनिया के कीवर्ड्स भरे हुए हैं उसका एक एक्चुअली हमने जब प्रोडक्ट निकाला तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड इन अ गुड वे कि यार ये तो बहुत हार्ड चीज बन गया है। मतलब रिवीगो में लोग मेरे को जानते थे कि कोऑर्डिनेशन में अच्छा काम किया था, 8फोल्ड में भी काफी लोग रिवीगो के हैं, तो 8फोल्ड में काफी लोग जानते थे क्योंकि रिवीगो में अच्छा काम किया था। फॉर बीइंग अ गुड डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर यू नीड टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट। इट्स लाइक एन एडिशनल थिंग कि यार तुम डेटा साइंस में स्पेशलिस्ट हो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना ही है पार्ट। तभी कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे हायर करती है, ना कि फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट। वो एक मेजर पार्ट है। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट आई फील आर अ स्टेपिंग स्टोन टू फिगर आउट योर इंटरेस्ट, बिकॉज आजकल क्या है, ईदर बिकमिंग एन ऑसम गाय और रिमेन मीडियोकर थ्रू आउट द लाइफ। Hi guys, welcome to a new episode of Placement Diaries. Today we have Tushar sir with us. So currently he is working at 8fold.ai and उन्होंने पहले coordination and Revigo में भी काम किया हुआ है. He is a senior data scientist at 8fold.ai. तो एक सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. Hello guys, so I am Tushar. I graduated in 2015, computer science from NIT Surathkal, and उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन ज्वाइन किया, वहाँ पे एक डेढ़ साल काम किया। उसके बाद फिर रिवीगो ज्वाइन किया, वहाँ पे जो डेटा साइंस टीम है उसका इनिशियल मेंबर था मैं। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल काम किया और उसके बाद करंटली मैं 8फोल्ड में काम कर रहा हूँ। और जो मैंने काम किया वो काफ़ी वेरिड है, मतलब डिफरेंट चीज़ों पे काम किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम की बेसिक क्लासिकल मशीन लर्निंग से लेकर अभी करंटली मैं डीप लर्निंग पे काम कर रहा हूँ। 8फोल्ड का बेसिकली मिशन ये है कि एक करेक्ट बेसिकली फिगरिंग आउट राइट जॉब फॉर राइट पीपल इन द गिविंग राइट कैरियर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। सो मैं एग्जैक्टली मेन जो कोर मैचिंग है उस पे काम कर रहा हूँ कि हाउ टू मैच राइट कैंडिडेट विद द राइट जॉब। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग काम है सर. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि जो आपका रिवीगो को एंड कोऑर्डिनेशन का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, लाइक वर्क कल्चर वाइज, वर्क एक्सपीरियंस वाइज, एंड आपने किस चीज पे काम किया था वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो आप? हाँ श्योर। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हुआ कैसे, बेसिकली कोऑर्डिनेशन वगैरह में कैसे गया, क्या हुआ, क्या बेसिक मोटिवेशन क्या थी। तो कॉलेज में बेसिकली ऐसा था, मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करी थी, एक एल्गोरिथमिक इनसाइट नाम की कंपनी थी। तो वहाँ पे इंटर्नशिप करी और वहाँ पे मैं काफ़ी लकी था कि मेरे जो बेसिकली जो मेंटर थे वो ही वाज अ पीएचडी इन डेटा माइनिंग, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वहीं से मेरा मतलब बेसिकली इंटरेस्ट जाग गया था कि यार कि डेटा साइंस में कुछ करना है। बट जब वहां पे था फर्स्ट इंटर्नशिप पे ही, तो उन्होंने मेरे को बोला था यार कि डेटा साइंस करने से पहले आपको इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रांग चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग को तो फोकस रखो ही, साथ में दिस इज मोर ऑफ अ साइड थिंग, लाइक स्पेशल टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स है। बेसिकली एल्गोरिदम सभी करते हैं, नॉर्मल सॉर्टिंग हो गया या ग्राफ एल्गोरिदम्स हो गया, तो मशीन लर्निंग को आप एक स्पेशल टाइप ऑफ हाईली मतलब नीश एल्गोरिदम्स लो। तो मैंने उसी तरीके से स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर थर्ड ईयर में मेरी इंटर्नशिप मैंने गूगल में करी थी, बल्कि गूगल रिसर्च में। तो वहाँ पे भी मेरे जो मैनेजर थे सो शैलेश कुमार, सो ही इज हेड ऑफ एआई एट जियो राइट नाउ। तो उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया। तो उनसे डिस्कशन करके पता चला कि यार या तो हम बेसिकली पूरा पीएचडी वाली फील्ड में चले जाए कि पूरा डीप करके कुछ नया फोड़ू चीज बनाए, या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अपना वट एवर यू नो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो कर दो या कोई ऐसी नई चीज ऐसे बनाओ। तो ऑब्वियसली नॉलेज इज अ सब पार्ट ऑफ वट एवर यू डू, ठीक है। तो नॉलेज यू कैन एक्वायर ऑन द जॉब एज वेल, ठीक है। तो मेरे को वही था कि अब या तो आप पीएचडी है, तो मेरा सीजी वगैरह भी ठीक था कॉलेज में, या इधर से अपना डेटा साइंस में ही काम करो। अब पंगा ये होता है कि व्हेनेवर यू लेट्स से वांट टू गो टू अ डेटा साइंस रोल, तो क्या होता है बड़ी कंपनीज में स्पेशलिस्ट डेटा साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने पीएचडी करी होती है या पूरे रिसर्च पेपर बेस्ट कॉन्फ्रेंसेस में किया होता है। लेट्स से न्यू रिप्स कॉन्फ्रेंस हो गई, आईसीसीबी हो गया, तो इन सारी कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती है। तो लेट्स से अगर आप गूगल में
एज अ डेटा साइंस पर्सन जाना है तो आपको बहुत फाड़ू जगहों पे पेपर वगैरह पब्लिश करने पड़ेंगे, वो सब होता है। और कॉलेज में एज अ बीटेक गाय हमें इतना एक्सपोजर होता नहीं था, तो मतलब किए थे 2-3 पब्लिकेशन, बट अगेन आई फेल्ट कि उस लेवल पे नहीं आया जितना पीएचडी वाले बंदे ने पूरी 5 साल अपनी जिंदगी के वहां पे लगाया है ना। तो फिर अब यही चॉइस था कि यार बड़ी कंपनी में जाना है या छोटी कंपनी में जाए, तो वहां पे था। एंड इवेंचुअली उसके बाद फिर मेरे को कोऑर्डिनेशन आई थिंक उस टाइम कोऑर्डिनेशन वाज लाइक स्टार्टअप। अब तो मतलब काफी लोगों को सबको मतलब ऑलमोस्ट पता ही है कोऑर्डिनेशन के बारे में True. कि बिकॉज देयर हायरिंग बार इज लाइक टू हाई। हाँ. तो उस टाइम हमारे कॉलेज में लाइक कोऑर्डिनेशन वाज लाइक द गिविंग द हाईएस्ट पैकेज, इवन लाइक मोर देन गूगल। लाइक कोऑर्डिनेशन का पैकेज आई थिंक, पता नहीं अभी तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट हमारे टाइम में तो इट वाज लाइक द बेस्ट कंपनी, मतलब डे 0 पे 0 स्लॉट पे कंपनी आई थी। तो अभी भी सर वैसे ही है, अभी भी कोऑर्डिनेशन डे 0 पे ही आती है, लाइक सबसे पहले आती है। एंड कई बार तो कुछ कैंपसेस से लेके ही नहीं जाती स्टूडेंट्स को, एंड उसका बार सही में बहुत ज्यादा है। मतलब अब इस टाइम पे तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ ज्यादा अच्छे लेवल पे उनको चाहिए होती है, लाइक पूरी ही। मेरे को नहीं पता आपके टाइम पे कितना लाइक उनका फोकस कॉम्पिटिटिव पे था या रिसर्च पे था, बट अब तो बहुत ज्यादा फोकस कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। नहीं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम भी बनाते हैं कोड अकाउंट के। तो हमारे टाइम में पूरा कॉम्पिटिटिव, तो मेरा क्या था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को मैं मोर ऑफ अ मैथ्स के काइंड ऑफ करता था। तो लोग सभी कहते थे C++ में कोडिंग करो, मैं C++ में करता था, बट मेरा क्या था मोस्टली मैंने पाइथन में रखा था मेरे को, क्योंकि डेटा साइंस पाइथन में होती थी। तो काफी लोगों के दिमाग में ये है कि C++ में करोगे तभी तुम अच्छा कर पाओगे, बट यार मैंने देखा कि पाइथन में भी, पाइथन का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि आईसीपीसी एसीएम आईसीपीसी में वो अलाउड नहीं है। बाकी हर जगह में मैंने पाइथन में ही कोडिंग किया है। मतलब मैं स्पॉज पे मैंने कम से कम काफी 300-350 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सारे पाइथन में बनाए हैं। इधर से एक प्रोजेक्ट यूलर है मैथ्स का, वो भी पूरे पाइथन में बनाया हुआ है, मैं पाइथन में ही कोड करता था। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन का था वो हैकर रैंक वगैरह पे हुआ था, उसमें पाइथन अलाउड थी तो फोड़ दिया उसमें। तो उसमें बेसिकली हम आईसीबीसी वगैरह पे गया हुआ था, IEEE जैसे होते हैं ना, IEEE एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन होते हैं, हाँ. उसमें हमारी टीम लाइक 3rd आई थी ऑल इंडिया में। तो उस तरीके से मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो आती थी, बट वही, और इधर से मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का ड्यू टू इंटर्नशिप्स और थोड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट से थोड़ा वो था, आइडिया था। कंपनी आई कॉलेज में फर्स्ट राउंड तो जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोडिंग का था, वो तो कर दिया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी एक कोडिंग का क्वेश्चन पूछा था, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। तो डीपी मतलब मेरे को फेवरेट लगता था डीपी। तो वो बना दिया, वो देख के वो इम्प्रेस हो गए थे। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने डिजाइन राउंड टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि फ्लिपकार्ट बनाओ, उस टाइप का। तो मेरी जो सेकंड इंटर्नशिप थी उसमें मैंने ML इन ई कॉमर्स लगाया था। तो वो वाले सारे फंडे जो भी पता थे, सारे जितनी भी नॉलेज थी सब निकाल दी। तो काफी स्मूथ गए थे मेरे राउंड्स, तो वो हो गया था कॉलेज से। उसके बाद बट अब वही था ना यार, उसके बाद मेरा ये था कि कोई अब और कंपनी में जाना है तो ऐसी कंपनी में जाना है जिसमें डेटा साइंस भी हो, और कम मतलब मेरे को उस टाइम ये पता था कि क्योंकि हमारे कॉलेज से जो लोग लिए थे दे वर लाइक द टॉप नॉच पर्सन, और उसका मैंने पढ़ा भी था कि सभी लोग अच्छे ही होते हैं। तो बस मेरे को ये डर लग रहा था कि वहां पे ना 3 months का बूट कैंप होता है, तो हमें दुबई में लेके जाया जाता है, 3 महीने बूट कैंप होता है। तो दैट इज अ वेरी इंटेंस थिंग, मतलब पूरे कहते हैं नेवी सील टाइप से बूट कैंप होता है कि मतलब पूरी तरीके से कहते हैं मार देते हैं काइंड ऑफ। तो मेरे को उसका डर लग रहा था, बट आई वाज लाइक कि यार चलो ये कर लेंगे तो शायद से भला हो जाए फ्यूचर में। एंड इवेंचुअली आई थिंक वही हुआ। हम गए वहां पे, तो हम मेरे ख्याल से 22 एक लोग गए थे हमारे ईयर में, मतलब ऑल इंडिया से 22 लोग सेलेक्ट हुए थे कोऑर्डिनेशन में। और उन 22 में जब वापस आए तो 16 लोग बचे थे, बाकी या तो निकल गए या उन्हें निकाल दिया गया, जो भी XYZ रीजंस। तो बट वहां पे ऐसा होता था 18-18 घंटे हम स्ट्रेट कोडिंग करते थे। मतलब आई रिमेम्बर कि एक बार तो हम 48 आवर्स सोए भी नहीं थे। मतलब वो जान के इतना इंटेंस करते हैं कि मतलब आपको उसके बाद हर चीज आसान लगती है। तो पहले उन्होंने वहां पे इतना इंटेंस कर दिया। उसके बाद जब इंडिया आते हैं ना, तो इंडिया में कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करना है, बट जो आउटपुट देना है आपको वो पुराने वाला दे रहा है, 18 घंटे वाला। तो वो आपको काफी फोकस और बेसिकली अच्छे से करना सिखा देते हैं। तो वो काफी अच्छा, काफी मतलब एक और बात थी, वहां पे जितने भी लोग थे सभी के सभी सुपर फोर थे। मतलब बेसिकली पीयर ग्रुप था ना, वो बहुत ही मजेदार था। मतलब जो सीनियर थे वो ऐसे 2004 IIT कानपुर उस टाइप के सीनियर, मतलब गुरु लोग थे। मतलब उससे कुछ भी बात करते हैं ना, मुंह से कुछ भी निकालते हैं तो वैसे सीखने को ही मिलता था।
तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन से रिविको का मकसद ये था कि मैं 7-8 साल घर से दूर था, मैं अंबाला में रहता हूँ, मेरे घर मतलब फैमिली वहां की है। उसके बाद पहले साउथ में कॉलेज साउथ में था, उसके बाद कोऑर्डिनेशन भी साउथ में थी। फिर एक मेरा दोस्त था शिव नाम का, तो उसने कोऑर्डिनेशन से रिविगो गया, और रिविगो में एक नई बेसिकली सब पार्ट स्टार्ट हो रहा था, रिविगो फ्रेट, इट इज लाइक उबर फॉर ट्रक्स टाइप का था। तो जब वो रिविगो गया तो उसने वहां पे डाटा साइंस टीम स्टार्ट कर रहे थे, तो उसने मेरे को बोला कि यार भाई ये है रिविगो है, आना है, कैसे क्या करना है। मैंने कहा यार देख ले, मेरा कोऑर्डिनेशन में भी ठीक चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा देख ले, फिर मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में ये था कि एनसीआर रीजन में वहां चल जाऊंगा। हाँ. तो बस फिर वहां पे इंटरव्यू दिया, हो गया, और फिर एनसीआर यहाँ पे बेसिकली रिविगो आ गया। रिविगो में काफी अच्छा रहा। वहां पे बेसिकली टीम जो थी, हमने 3-4 लोगों ने स्टार्ट करी थी डेटा साइंस की टीम, और जो पीक पे हमारी टीम में मेरे ख्याल से शायद 25 to 30 लोग थे, तो काफी ग्रो करी टीम। एंड फिर इवेंचुअली रिविगो में जब ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट हर चीज पे काम कर लिया है, मतलब हर डेटा साइंस कंपोनेंट पे काम कर लिया था, तो आई थॉट कि आई नीड टू मूव टू अ डिफरेंट डोमेन। तो वहां से फिर एचआर डोमेन के लिए 8fold में शिफ्ट हुआ। बट या बेसिकली यही था कि आपको एक तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कैरियर स्विच कब मारना है और किस टाइम मारना है, नहीं तो क्या हो जाता है एक टाइम बाद आपका काम स्टेगनेट हो जाएगा एंड यू वोंट लर्न मोर। तो मोनोटोनस वो हो चीज जाएगी नहीं चीज. करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोनोटोनस हो जाता है चीज। चाहे मतलब डेटा साइंस में काफी चीजें इवॉल्विंग होती है, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि व्हेन यू वांट टू चेंज, व्हेन Okay. योर लर्निंग हैज स्टॉप्ड। सो करंटली आप 8fold में काम कर रहे हो एज अ सीनियर डेटा साइंस इंजीनियर. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक आपने उसमें किस चीज पे काम कर रहे हो, थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? तो बेसिकली 8fold का काम ये है कि कंपनीज जो है वो हमें, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी पे डेली लगा ले 1000-5000 रिज्यूमेस आ रहे हैं। जैसे गूगल ले ले, उबर ले ले, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है। अब उन रिज्यूमेस को बेसिकली या तो एचआर बैठ के देखेगा और खुद सॉर्ट करेगा भाई ये इस कंपनी ये बेस्ट है या नहीं है, या अब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट हो जो करे, हाँ. ठीक है। तो इसका काम ये है कि बेसिकली कोई भी अगर रिज्यूमे आ रहा है या कोई भी जॉब आ रही है, जॉब के लिए अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढो, और जो और कैंडिडेट्स जो उन्हीं के पास अप्लाई किए हुए हैं या उनके पास से लुमना है, जितना भी उनके डेटाबेस, तो हर कंपनी का डेटाबेस होता है लोगों का, है ना। उसके अच्छे कैंडिडेट ढूंढो और अच्छे कैंडिडेट्स को अच्छी जॉब दिलवा दो, बेसिकली उल्ट बोथ वेज है ना। तो हमारा इंटरफेस ऐसे है कि कोई कंपनी ने जॉब डाली, तो अब उसमें टॉप मोस्ट बेसिकली दिखा देंगे कि 5 में से ये बंदे की कितनी कैपेबिलिटीज है, और उसमें हमने पूरा इंटेलिजेंस लगाई हुई है। इंटेलिजेंस कैसे, जैसे कि जनरली कंपनीज कैसे करती है, वो तो यार कीवर्ड बेस्ड कीवर्ड्स. मैचेस हाँ. करते हैं कि यार भाई इसने दिखा है मशीन लर्निंग और ये मशीन लर्निंग का, तो इसे मशीन लर्निंग में डाल दो। हमने वो नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे हमने डीप लर्निंग लगाई हुई है। हम ऐसे कहते हैं, हम लर्नेबिलिटी को भी एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं। लेट्स से 2 बंदे हैं, एक बंदे ने मशीन लर्निंग डाला हुआ, एक ने नहीं डाला हुआ, दोनों सेम कॉलेज से है, सेम पेडिग्री है, सेम कंपनीज में काम किया, सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम किया, डिस्क्रिप्शन में दोनों ने डाला हुआ कि दे बोथ हैव वर्कड एट लेट्स से प्राइसिंग इंजन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम उससे इन्फर कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने इस चीजों पे काम किया है, सिमिलर टाइप का बैकग्राउंड है, इसका मतलब ये बंदा भी इस जॉब के लिए एक आइडियल मैच है। ओके. हम rather than going into skills and all, we go into person's personality। हम कहते हैं कि अगर ये बंदा, और वो हम कैसे कर रहे हैं बेसिकली, लेट्स से तू कल्ट फिट में हायर हो गया, ठीक है। हमने कहा भाई ये बंदा कल्ट फिट में हायर हुआ है, इसने ये एनएसआईटी से पढ़ा हुआ, इसने ये करता है, ये इंटरेस्ट है इसके। हमने कहा ये बंदा आइडियल बंदा है, हम इसे आइडियल कैंडिडेट मान लेंगे, भाई ये आइडियल कैंडिडेट है। अब हम देखते हैं rather than किसी एक कीवर्ड के लिस्ट से मैच करने, हम मैच करते हैं कि इस बंदे से सिमिलर पर्सन कौन है। जैसे अच्छा. एनएसआईटी में गए तो उससे सिमिलर कॉलेजेस कौन से हैं, जैसे सिमिलर हाँ. कॉलेजेस आगे 5, डीटीयू हो गया, एनआईटी सोच का, ये सारे 5-6 कॉलेजेस आ गए, ठीक है। हमने कहा इस बंदे ने पाइथन काम किया तो कौन कौन सी और सिमिलर स्किल्स है, जावा होगी, इस टाइप की स्किल्स होगी। अब ये सारी चीजों को भी पहले इनिशियल जब बना था तो हमारा सिमिलर सिमिलर करके करते थे, वो भी सही चीज नहीं है। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने डीप लर्निंग लगा दिया। हमें कहते हैं तेरी प्रोफाइल लेते हैं, तेरी प्रोफाइल को बेसिकली एक एम्बेडिंग चीज होती है, ठीक है। तो तेरी प्रोफाइल को एंटायरली हम एक 500 डायमेंशन के एक वेक्टर में बना देते हैं। अब हम कहते हैं इस वेक्टर से मैचिंग वेक्टर कौन सा है, अच्छा. ठीक है।
अब वो जोन जोन से वेक्टर आते हैं, हम उनको बेसिकली कहते हैं यार ये बंदे जॉब के लिए सुटेड है। तो ये एक चीज है जिसपे हम मैचिंग जो काम कर रहे हैं। हाँ मतलब उस चीज से काफी ज्यादा बेटर है जो एक वर्ड कीवर्ड मैचिंग वाली चीज होती है जो जनरली यूज होती है, क्योंकि मतलब ठीक है एक बंदे ने वो कीवर्ड लिख दिया, क्या पता उसको पहली बात तो आता ना हो, और क्या पता हाँ, उसने कीवर्ड लिखा है उसमें उसका एक्सपीरियंस ना हो, या फिर बस लिख दिया हो ताकि वो उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाए, इससे वो वाली चीज हट जाएगी काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं रादर देन कीवर्ड्स। ऊपर से हमने ना लाइक आई वाज जस्ट सीइंग वन ऑफ अ रिज्यूमे, तो उसमें बंदे ने बहुत चालू निकला, उसने क्या किया हिडन टेक्स्ट करके सारी दुनिया के कीवर्ड्स भरे हुए हैं उसका पेज एक ही पेज गया बट हिडन टेक्स्ट करके उसने भाई सब हेडर में सारे का सारे कीवर्ड्स डाले हैं, पाइथन, मशीन लर्निंग, मैटलैब, सब कुछ जितने भी दे रहे हैं, चाहे उसे आती है नहीं आती है, तो जब बंदा कंट्रोल एफ करोगे तो वो मिल जाता है कीवर्ड, ठीक है, बट एक्चुअल में वो तो लिखा नहीं हुआ है। तो अगर कोई बंदा इस तरीके से कीवर्ड बेसिस पे कर रहा है तो वो फट जाएगा उसका सिस्टम। तो ये वाली चीज है। ये होता है काफी जगह, मतलब नॉर्मली रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपना ज्यादा दिमाग लगा लिया है। बिल्कुल। तो ये चीजें होती है, तो हम बेसिकली उस बायस को रिमूव करना चाह रहे हैं कि इधर से इसमें और भी हमने काफी चीजें लगाई हुई है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कई कंपनीज बायस्ड होती है पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए। जैसे कई कंपनीज में ऐसा है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर रेस के लोगों को अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो हम क्या करते हैं वो जो कंपनी प्रोफाइल देखती है ना उसमें आपको आपका नाम, आपके बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ये जेंडर क्या है, वो सब हटा के हम दिखाते हैं। हम उन्हें सिर्फ एक प्योर प्ले इस टाइप से दिखाते हैं क्योंकि देख फेयरनेस होनी चाहिए हर प्रोसेस में। तो वी स्टैंड फॉर फेयरनेस, तो वही कह रहे हैं राइट जॉब इररिस्पेक्टिव, कोई बायस ना हो, तो वो चीज है। अगर वीडियो को अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब अभी जितने टाइम आपने काम वगैरह किया? मतलब मैं डोमेन एचआर में शिफ्ट किया, तो जैसे कोऑर्डिनेशन में मेरी जो डोमेन थी वो थी प्रोग्रामिंग की ही डोमेन थी। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या था, मतलब जिस टाइम हम कर रहे थे तो हमारा प्रोजेक्ट ये था जो तुम कोड लिखते हो उस कोड को अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, कोड क्वालिटी वाज द थीम और द मेन मोटो। तो हम एक सॉफ्टवेयर बनाए थे जिससे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बने कि कोई भी बंदा कोड लिख रहा है गंदे कोड को अच्छे में कर दे या कुछ बता दे। तो मतलब वही मैं तो बता रहा था कि बड़ी छोटी कंपनी में जाने का था कि वहां पे अपने हमारे पास फ्रीडम थी कि क्या करना चाह रहे हो आप, कैसा करना चाह रहे हो। तो जैसे कोऑर्डिनेशन मैंने जो प्रोजेक्ट लिखा था किया था उसका नाम है लाइब्रेरी सजेशन इंजन। तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, मैंने जब तो हमारे कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है 3 मंथ्स का बूट कैंप था, तो यू हैव टू पिच योर प्रोजेक्ट टू डिफरेंट। तो बेसिकली उसे कोऑर्डिनेशन काफी क्लाइंट्स हैं, आप उन्हें पिच करोगे अपना प्रोजेक्ट कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो एक्सेप्ट होता है और फिर आप उस पर काम करते हो। ठीक है, तो मैंने जब पिच किया तो लोग हंस रहे थे कि यार ये तो इम्पॉसिबल टाइप प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, तो लेट्स से तूने कोड लिखा, ठीक है, कोड में तूने मर्ज सॉर्ट लिख दिया, तो जो लाइब्रेरी सजेशन इंजन है वो जाएगा, वो देखेगा कि ये एक सॉर्टिंग की एल्गोरिथम है, तो इसकी जगह तुम एरे लिस्ट डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली जो भी आपने जितना मुझे कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है, अभी दिस इज अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम और एनपी हार्ड, मतलब तू देख कि अगर एक चीज को तुम मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेट्स से कि आंसर तेरा 2 आया है, 2 को तू 1+1 भी कर सकता है, 3-1 भी कर सकता है, 5-3 इनफाइनाइट तरीके है। सो हाउ विल यू डू इट? ठीक है, तो ये चीज थी, तो इसके लिए मतलब काफी तरह रिसर्च पेपर्स पढ़ डाले, बहुत कम रिसर्च हुई थी एंड इवेंचुअली हमने जब प्रोडक्ट निकाला तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड इन अ गुड वे कि यार ये तो बहुत फाड़ चीज बन गया है। तो मतलब जर्नली क्या था, कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि 3-3 महीने में प्रोजेक्ट चेंज होते हैं, 3 या 6 महीने के उसमें प्रोजेक्ट चेंज होते हैं। मेरा अकेला ऐसा प्रोजेक्ट था तो पूरा 2.5 साल चला था, जितने टाइम मतलब मैं कंपनी में था। तो उसमें हमने मल्टीपल चीजें डाल दी कि एक तो डिफरेंट लाइब्रेरीज के लिए इंटीग्रेट कर दिया, इधर से कि ऑटोमेटिकली कैसे लाइब्रेरीज आती है डेटाबेस में। बेसिकली तू समझ रहा है ना कितना डिफिकल्ट है, किसी बंदे ने एक फॉर लूप लगाया हुआ है, उस फॉर लूप को तेरे को बता रहा है कि यार ये जो फॉर लूप है ये इस चीज का इससे काम हो रहा है, समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब कोड को समझना है बेसिकली पूरा। तो वो था, उसके बाद फिर हमने इसमें ऐसे एक्सटेंशन डाल दी कि ऑटोमेटिकली रिप्लेस भी कर दे, तो सॉफ्टवेयर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं उसे, कि कोड को ऑटोमेटिकली कैसे रिप्लेस कर देगा वो। तो वो सारी चीजें करी, तो ये कोऑर्डिनेशन बेसिकली इस डोमेन में था, काफी पूरा प्योर प्ले कोडिंग था वहां पे। उसके बाद जब रिवीगो में शिफ्ट हुआ तो वहां पे बिजनेस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली में धंधा कैसे चलता है।
ट्रक्स में सामान कैसे जाएगा, वो रियल वर्ल्ड चीजें हो रही है। तो वहां पे जो मेजर मैंने प्रोजेक्ट उठाया था वो प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग इज अ वेरी, मतलब हर कंपनी में प्राइसिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट। मतलब अगर प्राइस सही नहीं है तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, सिंपल सी बात है। प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर अप्रैल के महीने में अगर तुम नागपुर से मुंबई एक पर्टिकुलर ट्रक टाइप भेजोगे तो वो आपको पड़ता है 15,000 रुपए का, ठीक है। वही तुम जून में भेजोगे तो वो पड़ेगा तुम्हें 35,000 रुपए का। अब इतना डिफरेंस क्यों आ गया? हम वही सोच रहे कि अरे क्या रीजन है, क्या है। पता चला अप्रैल से बेसिकली जून के बीच में उनका ऑरेंज का हार्वेस्ट सीजन होता है। नंबर ऑफ ट्रक्स तो सेम रह गए बट उनकी डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया। तो इट इज एंटायरली प्रिडिक्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। जितना अच्छा आप प्रिडिक्ट कर पाओगे उतना अच्छा आप ये कर सकोगे। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन वाज अवे फ्रॉम पीपल्स प्रोजेक्ट था। दिस इज विद द पीपल, लाइक विदाउट देम इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। उनसे पूरा वो लेते रहना पड़ता है फीडबैक, कैसे हाउ विल यू मेक दीज थिंग्स बेटर। तो मेरा एक और चीज रही है कि कुछ ना कुछ इनोवेशन टाइप करनी है हर चीज में। तो जैसे कोऑर्डिनेशन में जब मैंने ये चीज करी तो इससे हमने पेटेंट्स पब्लिश किए थे कोऑर्डिनेशन के नाम पे। रिवीगो में गया तो ये प्राइसिंग इंजन में हमने पेटेंट किया। अभी यहाँ पे 8fold वगैरह था, यहाँ पे भी हैव पब्लिश्ड अनदर पेटेंट फॉर डूइंग दिस मैचिंग इन अ बेटर वे। तो मेरा ये था कि कहीं किसी भी कंपनी में जाओ तो कुछ इम्पैक्ट करके जाओ, कुछ ऐसा मचा के जाओ कि फोड़ लगे कि यार भाई कुछ करा। ऐसे नहीं जाओ यार कि जाओ और निकल जाओ बस। तो वो वाली चीज है, लोग रिमेम्बर करने चाहिए। मतलब सी आई टेल यू कि मतलब कोऑर्डिनेशन से रिवीगो इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब रिवीगो में लोग मेरे को जानते थे कोऑर्डिनेशन में अच्छा काम किया था। 8fold में भी काफी लोग रिवीगो के हैं, तो 8fold में काफी लोग जानते थे क्योंकि रिवीगो में अच्छा काम किया था। तो जहां से भी जाओ यू शुड डू गुड वर्क, मतलब ये एक चीज है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपने तीनों कंपनीज में, काफी बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल यार। हाँ तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि एक बंदा अगर डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता है, डेटा साइंस इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो कैसे बन सकता है? लाइक स्टार्ट कैसे करेगा? आपने कैसे स्टार्ट किया था? जैसे आपने बताया स्टार्ट कैसे किया था, आपने तो उस कॉलेज में ही थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया था, देन फिर रिवीगो में आपने फर्स्ट टाइम प्रॉपर डेटा साइंस पे काम किया। तो कैसे बिल्कुल। स्टार्ट कैसे करना चाहिए, लाइक एक जनरल बंदा कोई स्टार्ट करना चाहे तो? तो देखा, मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है फॉर बीइंग अ गुड डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर, यू नीड टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट। तो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग अगर तुम डायरेक्टली करोगे यार तो मेरे ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा हवा में हो जाएगा। बट मशीन लर्निंग में मतलब तू लगा 80% ऑफ जो काम है ना, इट इज अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड 20% इज ओनली अबाउट मेकिंग कोड, बेसिकली थिंकिंग अबाउट एल्गोरिथम्स, हाउ टू डू दिस थिंग। सो वो 80% काम को अगर तुमने सक्सेसफुली कर दिया तो यू आर ऑलरेडी अ गुड मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फोकस करो। थिंक अबाउट हाउ विल यू मेक कोड क्वालिटी बेटर। तुम्हें बेसिकली आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए अपने सिस्टम का, क्योंकि देखो एक डेटा साइंस सिस्टम इन योर माइंड इज वर्थ नथिंग, सो इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, तुमने बना दिया क्या भाई, मैंने बहुत फाड़ू सिस्टम बना दिया बट वो प्रिडिक्शन लेने में 10 घंटे ले रहा है, क्या फायदा उसका, है ना। तो बेसिकली इस तरीके होना चाहिए कि तुम उसे डिप्लॉय कर पाओ प्रोडक्शन में। बेसिकली एंड टू एंड तुम्हें करना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यू कैन स्पेशलाइज इन वन थिंग बट यू शुड नो फ्रॉम एंड टू एंड कि बेसिकली डेटा कलेक्ट कैसे करना है, डेटा कलेक्ट के बाद उसे क्लीनिंग कैसे करनी है, उस पर काम करो। वो सब काम करने के बाद मॉडल बना दिया लेट से, मॉडल के बाद उसे प्रोडक्ट के साथ कैसे मर्ज करना है, एपीआई कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट में वो स्केल कैसे हो, उसको कैसे स्पार्क में कैसे इंटीग्रेट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ कैसे डिफरेंट सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, आपके सिस्टम की लेटेंसी को कैसे कम करना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटा साइंस विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मिस। But data science is just not about algorithm, it is also about engineering. How will you engineer the things so that it actually goes into production? देख डेटा साइंस का वही बूम है, तो ये सभी डेटा साइंस बोलते रहते हैं आप, बट उसके पीछे ये जो हार्ड वर्क है वो मेरे को लगता है बहुत कम लोग जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं को पता है। क्योंकि अब तू देखेगा हर बंदा आके एंड्रॉइड इंजीनियर का कोर्स कर रहा है, इट इज गुड, इट इज गुड कि मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इट इज जस्ट presenting one particular component of data science, not the entire broad spectrum which is actually needed in the industry right now. तो first advice तो यही है कि first be good at software engineer, because that's how I started. Competitive programming actually helped me
बी अ गुड कोडर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ऐसा होगा कि जो मेरे मन में एल्गोरिदम आती है मैं उसे कोड कर सकता हूँ, ठीक है। उसका यही फायदा होता है। व्हाई डू पीपल डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाई इज दैट कंसीडर्ड अ मेट्रिक, बिकॉज you should be able to convert your thoughts into code. That is what competitive programming is, ठीक है। obviously thought important है, एक algo समझ आ जाए, but हाँ, तो उसमें मेरे को ये फायदा हुआ कि जो भी मेरे दिमाग में आता था I was able to code it, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ने हार्ड वर्क सिखाया, हार्ड वर्क कैसे करना है। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली एंड टू एंड हमें पूरा एक सिस्टम दे देते थे, जो लेबरेशन सिस्टम है ना, तो इट वाज आल्सो एमएल सिस्टम। तो उसमें एंड टू एंड मैंने सब कुछ किया बेसिकली, स्टार्ट की क्लाउड में कैसे डिप्लॉय करना है, कस्टमर्स के कैसे उसको सपोर्ट कैसे करना है, सारी एंड टू एंड चीजें पता चल गई। इधर से फिर रिवीको में आके वहां पे जो कस्टमर्स थे वो B2B थे, मतलब कंपनीज थी। रिवीको में वहां पे कस्टमर्स इज लाइक एक्चुअल पीपल, उनको बताना है, उन्हें पता ही नहीं चलता था यार ये ऐप का ये बटन यहाँ पे ऐसे क्लिक करना होगा, ऐसे करना होगा। तो वो सब चीजें, मतलब यूएक्स का ध्यान देना है, यूआई का ध्यान देना है। आई डोंट, मतलब तुम्हें सब चीजें पता होनी चाहिए। डिटेल यू कैन चूज की हाउ मच लेवल ऑफ डिटेल और इंट्रिकेसी यू वांट टू गो इन। तो ये है, तो बेसिक तो ये है कि अपने कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक आर्किटेक्चर वगैरह समझो, एल्गोरिथम्स करो। एंड आई फील कि द बेस्ट वे टू बी अ डेटा साइंटिस्ट इज essentially doing some work in the data science industry. Like चाहे तुम ऐसा करो कि कहीं पे इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि इंटर्नशिप में लोग कहते हैं कि ठीक है यार एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट है, तो जो तुम इंटर्नशिप करोगे तो जो तुम्हें रियल वर्ल्ड डेटा मिलेगा, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डेटा यू गेट फॉर डूइंग अ कोर्स। क्योंकि उसमें आपको बहुत बारी रिजेक्शन मिलेगी, दिखेगा कि यार डेटा बहुत ही गंदा है, अच्छा नहीं है, वो एल्गोरिथम नॉर्मली एज इट इज वर्क नहीं होगी। कोर्स के प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट। तो you can start with an internship if you are like really interested, message people on LinkedIn, do whatever you want to do, get an internship, get a work, get a freelance work। तो वहां से करके तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर इफ यू आर गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू कैन बी अ गुड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। बट अगर तुम सिर्फ इस तरीके से हो कि सिर्फ मशीन लर्निंग में काम किया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में डिफिकल्टी होगी फेज आउट करने में। तो इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट कि पीपल शुड बी एबल टू हायर यू फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इररिस्पेक्टिव, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट इज एन एड ऑन, इट्स लाइक एन एडिशनल थिंग कि यार तुम डेटा साइंस में स्पेशलिस्ट हो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना ही है पार्ट। पहले अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, फिर उसके बाद डेटा साइंस में करो, अनलेस यू वांट टू फॉलो द अदर रूट। द अदर रूट इज डूइंग अ पीएचडी एंड देन प्रोसीड मास्टर्स पीएचडी करके फिर उसके बाद आओ। मतलब मास्टर्स करके तो आई स्टिल फील कि लाइक अ लॉट ऑफ फोक्स आई वर्क विद दे हैव डन मास्टर्स करके फिर से इसी डोमेन में ही सेम ही रहेगा। पीएचडी करके आई थिंक देयर इज अ जंप की you go into more of a thinking stage directly, जो मतलब I feel कि अगर 5 साल PhD कर लो या 5 साल इंडस्ट्री में अच्छा काम कर लो, they are equivalent. Okay. So that's what I feel. Yeah. Okay. मतलब सही है, काफी ज्यादा इंसाइट मिल गई कि एक्चुअली एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो, मेन तो एक्सपीरियंस ही है। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना पहले इंपॉर्टेंट है बिफोर बिकमिंग किसी चीज में स्पेशलिस्ट, चाहे वो डेटा साइंस हो चाहे कोई और टाइप का हो, डेटा इंजीनियरिंग या या इवन मशीन बैक एंड लर्निंग हो जाए, इंजीनियर हो। फ्रंट एंड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो जाए, किसी भी चीज में करने के लिए पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनो। Exactly. पता होना चाहिए कि हैश मैप क्या है, पता होना चाहिए कि एक सिस्टम में किस तरीके से डेटाबेस क्या है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पता है कई बार मैं सोचता था सर कि जो ये फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है, इनके लिए एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है 2 साल 3 साल 4 साल? क्योंकि जनरली जो स्टार्टिंग में कॉलेज में पढ़ते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड तो लोग करते ही हैं, तो उनके लिए भी एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? अब मेरे को समझ आ रहा है कि क्यों उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि पहले तुम्हें एक इंजीनियर प्रॉपर बनना पड़ेगा, फिर तुम इस चीज में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। Be an engineer first and then be anything which you want. मतलब you can have interest in data science, you can have interest in distributed system, you can have interest in Android, you can have interest in front end, back end, anything. तो वो तुम कुछ भी कर सकते हो, बट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर फंडे क्लियर होंगे तभी जाके आगे इट विल हेल्प। तभी कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे हायर करती है, ना कि फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट। वो एक मेजर पार्ट ही है। बिल्कुल। सो सर एक और क्वेश्चन है कि जो साइड प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक चीजें सीखने के लिए? जैसे आपने कोर्स एंड्रो एनजी वाला कोर्स के बारे में बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो उस कोर्स को करके भी लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं ताकि उनको पता चले कि आगे कैसे करना है, तो वो प्रोजेक्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, सो प्रोजेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन द टर्म, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें या नहीं है। तो लेट्स से अगर तुम एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हो
एक तो है कि शिद्दत से कोर्स कंप्लीट करना, एक होता है कि लोग चीटिंग करते हैं, वो तो चलो छोड़ दो अलग, ठीक है। बट अगर तुम शिद्दत से कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो यू विल बाय द एंड ऑफ कोर्स नो कि वेदर यू वांट टू डू दिस थिंग और नॉट। अगर तुमने मशीन लर्निंग का कोर्स ढंग से किया है तो तुम्हें पता चल जाएगा यार कि हाँ यार इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लीव असाइड ऑल द अदर थिंग्स, लीव असाइड कि भाई इट इज ट्रेंडिंग, लीव असाइड कि इस पे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, वो सब छोड़ दो। तुम सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हें इवेंचुअली जिंदगी के नेक्स्ट 40-50 साल इस फील्ड में काम करना होगा, ठीक है। अगर तुम प्रोजेक्ट करना आई फील इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू कि तेरा इंटरेस्ट है उसमें या नहीं है। इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट तो तुम्हें पता चलेगा, और बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल हैव एन आइडिया कि हाँ यार मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को ये करना है, हाँ यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये नहीं करना। खुद से सोचो rather than एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर ना करो, क्योंकि इवेंचुअली वही तुम्हें करना होगा, उसी से दैट विल बी योर ब्रेड एंड बटर। अगर तुम्हें काम अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हें मजा ही नहीं आएगा जिंदगी में, है ना। के लिए मम्मी पापा कहते हैं इंजीनियर बनना है, तो मम्मी पापा कहते हैं आईआईटी जेई में करना है, फिर आईआईटी करके फिर पापा कहते हैं कंप्यूटर साइंस सबसे बेस्ट ब्रांच है, चलो भाई ये से करते करते करो, फिर उसके बाद पता चला कि अच्छा एमबीए कर लिया है, चलो भाई कैट कर लो। तो तो सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा तुम्हें किस स्टेप पे रुकना है, कैसे रुकना है, क्या चीज करनी है। एंड आई थिंक प्रोजेक्ट्स आर अ ग्रेट वे टू डू दैट। तो मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए थे अपने कॉलेज टाइम में। एट जो जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते थे ना, आई यूज्ड टू थिंक कि भाई उन्हें बेस्ट कैसे बनाऊं। मतलब आई रिमेम्बर, तो हमें सेकंड ईयर में यूनिक्स प्रोग्रामिंग का एक कोर्स था, ठीक है। लोगों ने नॉर्मल से ऐसे गेम्स बना दिए, टिक टैक टो। मैंने एक पूरा असिस्टेंट टाइप से बना दिया था अपना, ठीक है। और उसे अपना बेसिक गिटहब पे अपलोड किया। काफी मतलब मेरा जो कोड था मेरे ख्याल से वो शेल स्क्रिप्टिंग में, मतलब उस टाइम तो मुझे कोडिंग भी नहीं आती थी, बस शेल स्क्रिप्टिंग आती थी। वो शेल स्क्रिप्टिंग में वो जो कोड था मेरे ख्याल से 1000-1200 लाइनों का है। एंड आई वाज लाइक कि, और लोगों के जो कोड थे वो 100 लाइनों के थे, क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग में कितना कोड कर लोगे। तो मेरे में एक नया टर्मिनल आता था, स्क्रीन से बताता था, इधर से वेदर बताता था, इधर से वो टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेट करके बोलता था, मतलब काफी बॉट टाइप बना दिया था मैंने। तो मेरा होता था कि हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, बेस्ट आउट ऑफ एनी प्रोजेक्ट व्हिच यू डू, सो दैट यू गेट टू नो कि व्हाट इंटरेस्ट यू। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इवेंचुअली तो जैसे मेरी कॉलेज हुआ, कॉलेज में प्रोजेक्ट्स वगैरह करे, जैसे भी उसे जब कंपनी में गया ना, तो मेरे को ये था वी यूज अ लॉट ऑफ, मतलब मेरा काम जैसे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में लाइब्रेरीज के ऊपर ही था। तो वहां पे हम काफी कटिंग एज थिंग्स पे काम करते हैं। मतलब लेट्स से कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, तो दैट विल बी लाइक जस्ट कम टू मार्केट। मतलब हमने उस टाइम डॉकर कुबरनेटिस पे काम कर रहे थे, जिस टाइम इट वाज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ मेकिंग ओनली, ठीक है। तो वहां पे काफी ऐसी चीजें थी जो मेकिंग बन रही है अभी, दे वर नॉट फुली मैच्योर्ड। तो वहां पे काफी ऐसी चीजें मिली कि जैसे, सो देयर वाज दिस लाइब्रेरी नोन एज वॉलप्चुअस लाइब्रेरी। सो इसका काम ये डेटा वैलिडेशन की लाइब्रेरी है कि मतलब लेट्स से तुम एक डेटा भेज रहे हो, उस डेटा में तुमने कहा कि ये पर्टिकुलर फील्ड इंटीजर होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो या तो तुम एक फॉर लूप लिख के हमेशा इन चीजों को करते रहोगे, या तुम ऐसे बोलोगे कि तुम एक स्टैटिक फाइल में एक वो स्टोर कर दो कि भाई ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, और एक लाइब्रेरी तुम्हारे लिए मैचिंग का काम खुद कर देगी। तो वो इस टाइप की मैचिंग लाइब्रेरी थी। तो हमें वो इसलिए चाहिए थी कि जो लोग इनपुट, हम लोगों से जो इनपुट ले रहे थे कि वेदर इट इज गुड इनपुट और बैड इनपुट, तो हर जगह पे यूज होती है। वो बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी थी, उसमें कुछ 1000-1200 स्टार्स भी थे गिटहब पे। तो मेरे को पता चला यार कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये टाइप की चीज चाहिए इसकी में, बट ये मिसिंग है इसमें। तो क्या करें अब उसे, तो या तो मैं कोई नई लाइब्रेरी सोचता या खुद से ग्राउंड अप बनाता, या मैंने क्या किया, मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सो आई स्टार्टेड सेंडिंग पुल रिक्वेस्ट टू द पर्सन। देन उसके बाद धीरे धीरे मेरे को लगा यार ये कोड का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मैंने कोड को रिस्ट्रक्चर कर दिया, पूरा टेस्ट केसेस लिख लिए उसको कोड के। इवेंचुअली ऐसे करते करते पूरा, तो आई एम नाउ लाइक essentially co-contributor, like I have the power to actually deploy that into the PyPy server। तो इवेंचुअली काफी कंट्रीब्यूशन करी, तो वहां से और पता चल गया कि यार भाई दुनिया में और क्या क्या चीजें हो रही है। तो I consider that as a very like side project, but at one time I was like, because क्या हो गया था, मेरा ऑफिस और ये वाला काम दोनों मर्ज हो गए थे, ठीक है। तो it started off like a main project and then became a side project। तो how I feel of this is कि अगर आपको किसी चीज को साइड प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना है, तो मेक श्योर कि इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू योर डेली लाइफ इन सम वे, सो दैट इट इम्पैक्ट्स योर वर्क और इम्पैक्ट योर लाइफ। जैसे कोई टूल बनाया है जो तुम्हें हेल्प करे, तभी वो अच्छा बन पाएगा, नहीं तो इट विल जस्ट रिमेन अ साइड प्रोजेक्ट।
Don't treat side project as a side project. Make it your major project, and then later you can say that was a side project. Okay. So ऐसा है. Okay sir. So last question अब यही है कि कुछ suggestions वगैरह हो जो भी juniors हैं आपके, आपको अभी मतलब इंडस्ट्री में भी काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनके लिए कुछ सजेशंस हो तो बताओ. सबसे बड़ी तो यही है कि ऑलवेज बी सिंसियर, डू हार्ड वर्किंग बेसिकली. और जो मतलब मेरा जो ये फंडा है कि अगर जैसे तुम लेट्स से फ्रेशर हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, तो ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अपनी जगह खुद बनाओ, ये पूरे एंथू से अपना कर लो. और जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं इनिशियली, बिकॉज स्टार्टिंग के जो मेरे को लगता है 4-5-6 साल होते हैं, उसमें यू आर द वन हु इज एसेंशियली वेरी ससेप्टेबल टू ईदर बिकमिंग एन ऑसम गाय और रिमेन मीडियोकर थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है. और फर्क उसमें यही होता है कि तुम कितना लर्न कर रहे हो, बिकॉज अभी जो स्टेजेस होते हैं बहुत लर्न की होती है. कोई भी सीनियर कुछ भी बोले, करो भाई काम की. उसने बोला कि यार ये एपीआई बनाना, बना दूंगा भाई, मैं कर दूंगा. हार्ड वर्क करो, वो एक क्रिटिकल पीस है. साथ में ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट, ट्राई टू फिगर आउट प्रोजेक्ट्स जिससे तुम्हें लग रहा है कि कंपनी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है. तो डोंट लीव अ कंपनी टिल यू फील सेटिस्फाई कि यार हाँ मैंने यहाँ पे अच्छा काम किया. क्योंकि या तो तुम कंपनी चेंज करते रहोगे, पैसे पे फोकस करोगे, या पैसे अपने आप आएंगे अगर तुमने इम्पैक्ट क्रिएट किया हो कहीं पे, काम अच्छा करोगे. बिल्कुल बिल्कुल. वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड इज कि ऑलवेज चेज ग्रेट पीपल दैन ग्रेट कंपनी. क्योंकि आई फील कि लोग ही कंपनी को ग्रेट बनाते हैं. तो अगर आपके आसपास की जो टीम है वो बहुत फोर्ड लोगों से, बहुत अच्छे लोग हैं, वो सारे आप हैं या जिनसे आप सीख सकते हो, मतलब यू शुड ऑलवेज फील कि यार ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इससे बहुत सीखने को मिलेगा. तभी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी. नहीं तो तुम्हें लगेगा यार यहाँ पे तो मैं ही हूँ, मास्टर हूँ, मेरे से तो बढ़िया किसी को आता ही नहीं है, तो मजा नहीं आएगा. तो ये एक इम्पोर्टेंट अदर पॉइंट है. एक वो भी है फैंग वाला जो ऑब्सेशन है, उसको मतलब थोड़ा छोड़ देना चाहिए. और बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो बहुत अच्छे लोग हैं, उसकी तरफ भी थोड़ा फोकस करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इंडिया में तो वैसे भी स्टार्टअप इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूमिंग है अभी. हाँ. मतलब जैसे मतलब मैं तो काफी लकी रहा था कि जैसे मतलब मैं रिवीगो में गया, रिवीगो बिकेम अ यूनिकॉर्न. मैं एटफोल्ड बिकेम अ यूनिकॉर्न. सो तो वो है कि आपको इन सब कंपनीज में जो सिस्टम्स आप ग्राउंड अप से बनाओगे, वो जनरली मतलब लेट्स से इट्स लाइक व्हेन यू जॉइन गूगल एट इन 2000s, जब वो स्टार्ट हो रही थी. तो जैसा वहां पे एक्सपीरियंस मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा एक्सपीरियंस. तो यही है. बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक. सब अच्छा से काम करो, सब बढ़िया रहो. ओके, थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए. मतलब काफी सारी चीजें जान ली हमने, हाउ टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपके इतने सारे प्रोजेक्ट जो आपने करे थे. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू निशान, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. काफी इंटरेस्टिंग रही. यस सर. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू सर. तो यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो. बस इतना ही था इस वाली वीडियो में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.